बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रज़ा अली अहमद यूट्यूब चैनल में तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, शफकत रसूल की किताब पार्लियामेंट से बाज़ारे हुसन से इक्तबास है कि चौधरी परवेज इलाही ने जहां करप्शन और बदउनवानियत में कोई कसर उठा ना रखी, वहां मसूफ ने हवस परस्ती में भी साबका तमाम सियासतदानों और हुक्मरानों को पीछे छोड़ दिया। लॉलीवुड की 1 दर्जन से जायद मारूफ कॉल गर्ल्स और फिल्मी परियां, जिनके बारे में ये शवाहिद भी मिलते हैं कि वो इनके बुलावे पर इस्लामाबाद पहुंचाई जाती थी, जहां न सिर्फ वजीर मौसूफ बल्कि इनके दीगर दोस्त अहबाब और हुकूमत के दीगर आला शख्सियात इनको दादे ऐश देती रही हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। जराये के मुताबिक जहां हुबरू लड़कियां हर रात को पहुंचाई जाती थीं, वहां किसी और को आने की इजाजत नहीं होती थी। एक मर्तबा चौधरी साहब ने इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में हॉल किराए पर लेकर उसकी खूब सजावट कराई, जहां उसने एक हामी सियासी और बिजनेसमैन दोस्त के लिए अदाकारा निरमा, रीमा और सना के अलावा दीगर तवाइफों के मुजरे का एहतमाम किया था। वो जब चाहता अपने पसंदीदा फनकारों को और कॉल गर्ल्स को सिर्फ एक फोन कॉल पर तलब कर लेता और इन अदाकारों को खास दोस्तों को खुश करने के लिए इन्हें तहाइफ के तौर पर बेच दिया करता था। और बाज़ औक़ात परवेज लाई की फरादिली को देखते हुए मज़कूरा अदाकाराएं इनकी एक फोन कॉल पर जरूरी से जरूरी शूटिंग अधूरी छोड़कर चली जाती थी, जबकि बाज़ औक़ात अगर वो बैरून मुल्क से इन्हें कॉल करता तो वो हसीनाएं 12 घंटों के दौरान ही अपने सबसे कीमती स्पॉन्सर के पास उड़कर पहुंच जाया करती थीं। इस तरह फिल्म साजों और घर वालों को कानो कान खबर नहीं होती थी। साइमा, मीरा, लैला और रेशम अक्सर औकात चौधरी साहब को टेलीफोन करके झूठा रोना रोकर अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाती और गिला करती कि वो दूसरी अदाकारों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा नहीं करती या मुझ में दीगर के मुकाबले में कोई कमी है। शफकत रसूल लिखते हैं कि पिछले दिनों ब्लू एरिया इस्लामाबाद में पुलिस ने छापा मारकर मशहूर अदाकारा ज़ारा अकबर को शराब के नशे में रंग रलियां मनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त एक ट्राली पर कीमती शराब की मुतअद्दिद बोतलें, बियर के डब्बे पड़े हुए थे, जबकि दोनों गिलासों में शराब भरी हुई थी और कमरे में टीवी, VCR, ब्लू फिल्म चल रही थी। ज़ारा अकबर के साथ एक और लड़की फौजी भी थी। SSP राजा अल्ताफ हुसैन की हिदायत पर SHO नासर वड़ैच और सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा ने मुश्तरका छापा मारा। दोनों मुल्ज़िमान लड़खड़ाती हुई आवाज में बातें कर रहे थे। इस दौरान फौजी ने फौरी तौर पर मोबाइल पर किसी से फोन करने की कोशिश की, मगर SHO ने मना कर दिया। इस छापे में चंद और लोग भी मौजूद थे जो मौज मेला मना रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ इम्तना मंशियात ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद दोनों का पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना करवाया गया। मेडिकल ऑफिसर ने फौजी को शराब के नशे में और ज़ारा अकबर को होशो हवास की हालत में करार दिया। बाज़ इत्तलात के मुताबिक ज़ारा को मैं नोशी के इल्जाम में बचाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया। फौजी को 14 दिन के अदालती रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मलक जफर इकबाल एवान ने फौरी तौर पर ज़ारा अकबर को 50,000 रुपए के मुचलका दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा कर दिया। ज़ारा अकबर के घर वाक़या बेदिया रोड कैंट से जब राब्ता किया गया, उनकी वालदा ने जो स्याह धोती कुर्ता पहने हुए थी कहा, मुझे नहीं मालूम आखिर मेरी बेटी किस जुर्म में गिरफ्तार हो गई। फिर कुछ देर तवक्कुफ के बाद वो अपनी महसूस लहजे में बोली, कुड़ी ते काम ते गई सी, केड़िया नाम मुरादा फाड़ लिया। अदाकारा ज़ारा अकबर का कहना है कि मेरे खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई कि मैंने छापा मारने वालों की बात नहीं मानी। अगर कोई मेरे इश्क में खुद बहुत मुब्तला हो जाए तो उसमें मेरा क्या कसूर है। फिर ज़ारा अकबर ने बताया, मैंने शराब नहीं पी हुई थी, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ कि ऐसा कौन है जो शराब नहीं पीता। मुझे बताएं कितने वजीर, कितने MNA और कितने MPA हैं जो शराब में शुगल नहीं करते। पुलिस ने जिन लोगों के कहने पर मेरे घर छापा मारा है, इन्हीं में से एक ने लाहौर में 17 दिसंबर 1996 को मेरी सालगिरह की पार्टी पर आने में ये शर्त आयद की थी कि मैं इन्हें सोडे की बाउल में शराब मिलाकर पिलाऊं। मैंने इनकार किया मगर वो ना माने। ज़ारा अकबर ने मजीद कहा, शराब तो आजकल सब ही थोड़ी बहुत पीते हैं और इस्लामाबाद में वैसे भी अक्सर मकामात पर शराब चलती है। चुनाचे इनकी नजरों का इशारा भांप कर मैंने इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि मैं इनके साथ
एक रात गुजारूं। जमानत पर रिहा होने के बाद अखबार नवीसों से बात करते हुए अदाकारा ज़ारा अकबर ने मजीद कहा कि वो एक रोशन ख्याल और हकीकत पसंद लड़की हैं जो मौजूदा समाज में राइज तमाम रवायात से निपटने का हौसला रखती हैं। ज़ारा ने बताया, इस वाकया से कतन कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि हमें ऐसे वाकयात से अक्सर गुजरना पड़ता है, फिर इसमें शर्मिंदगी की कौन सी बात है। जमानत पर रिहा होने के बाद ज़ारा अकबर फौरी तौर पर लाहौर आ गयी और अगले दिन फिर सुबह की परवाज से वापस इस्लामाबाद चली गई। इस दिन इस्लामाबाद में एक वफाकी वजीर के साथ ज़ारा अकबर ने इनके दफ्तर में सुबह 9:10 पर मुलाकात की और कहा कि आप जायद साहब को फोन करें कि जुमेरात को हर हाल में मेरी सहेली फौजी को रिहा कर दें वरना बुरा होगा। इसके बाद ज़ारा अकबर थाना इस्लामाबाद गयी और जुमेरात को होने वाली समाअत के बारे में पुलिस अफसर से कहा कि वो सुबह सवेरे रिकॉर्ड लेकर आए ताकि फौजी की जमानत हो जाए। जेल में अगर फौजी को कुछ हुआ या किसी ने इसके साथ जिनसी कार्रवाइयाँ या ज्यादती की कोशिश की तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। जमानत की मंजूरी के बाद तफ्तीशी अफसर ने दोनों लड़कियों के मजिस्ट्रेट के रेटरिंग रूम में बुलाया और वहां से इनको घर भिजवा दिया। ज़ारा अकबर को फौजी के दोस्त अपनी कार में ले गए और जबकि एक और नए मॉडल की कार में फौजी को जेल पहुंचा दिया गया। नीज ज़ारा अकबर को रात के वक्त वुमेन थाना में एक तफ्तीशी अफसर के कमरे में रखा गया जहां पर उसके पास मोबाइल फोन और दीगर पुरतकल्लफ खुर्दोनोश की अशिया मौजूद थी। तमाम रात वो एक मेहमान खाने में रही। इनके लिए सुबह का नाश्ता एक 5 स्टार होटल से मंगवाया गया। इस वाकया पर अपने रद्दे अमल जाहिर करते हुए उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जिस काम पर पुलिस ने ज़ारा अकबर और फौजी काजमी को गिरफ्तार किया, ये काम कहाँ नहीं हो रहा और कौन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ये बड़ी ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने इस ऑपरेशन के लिए नहीं कहा था, खुदा जाने ये किसके कहने पर किया गया। उन्होंने कहा कि ये जोड़ा ना तो किसी को तंग कर रहा था और ना ही वहाँ कोई जुर्म कर रहे थे, ना ही उन्होंने गाल गपाड़ा किया और ना ही अमनो अमान का कोई मसला पैदा किया। इसलिए इनकी प्राइवेट जगह पर छापा मारना दुरुस्त नहीं, बल्कि पुलिस ने इन्हें खौफजदा करके खुद जुर्म का अर्तकाब किया है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इनसे ज्यादती हुई है। मैं कराची से वापसी पर इस सिलसिले में वजीर आजम नवाज शरीफ से बात करूंगा। ज़ारा अकबर ने कहा, चौधरी शुजात हुसैन ने मेरे जज्बात की तर्जुमानी की है। मुझे इनके बयान से खुशी हुई क्योंकि शराब को नहीं पीता, पकड़ने वाले अपने गिरबान में झांकें। उन्होंने कहा, SHO ने मुझसे माजरत की है। हुकूमत ने SHO को जनूबी अफ्रीका डेपुटेशन पर भिजवा दिया जहां वो सरकारी फराइज सर अंजाम देंगे। ज़ारा अकबर और फौजी काजमी को शराब नोशी की हालत में गिरफ्तारी को शोबिज से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने सियासी इंतकाम करार दिया। इन हलकों के मुताबिक इस्लामाबाद में शराब नोशी कसरत से की जाती है और इससे कबल बेशुमार फनकार भी नशा की हालत में गिरफ्तार होकर रिहा हो चुके हैं, लेकिन कभी किसी फनकार की इतनी किरदार कशी नहीं की गई। जमानत के बाद ज़ारा अकबर दुबई चली गई जहां बतौर क्लब डांसर मुलाजमत इख्तियार कर ली। कुछ अरसा कबल वो वापस लौट आई और आजकल दोबारा टीवी और स्टेज ड्रामों में नजर आ रही हैं। नाजरीन, इस वीडियो में जैसा कि तहरीर में आपने सुना कि चौधरी परवेज इलाही के बारे में बहुत कम बताया गया है और ज़ारा अकबर के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है, लिहाजा मेरा इस वीडियो पर तजदिया ये है कि ये तहरीर शायद झूठ पर मबनी हो। अगर आपको भी ये लगता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।